धर्म की दरकती दीवार से दुश्वार होती जिंदगी को बचाने का प्रयास है मेरा वीडियो और चैनल। कृपया इसे वीडियो समझकर ना देखें। यह धर्म का एक ऐसा मजबूत ईंट है जिससे मैं धर्म के एक मजबूत महल का निर्माण करने का प्रयास कर रहा हूँ, जिसमें हर इंसान भय मुक्त, संशय मुक्त होकर भगवान का, धर्म का दर्शन कर सके। यूं तो हजारों वर्षों की गुलामी के जहरीले जहर ने अंक की महाशक्ति को गौण कर दिया, मौन कर दिया। आज हम लोग जानेंगे हिंदू धर्म का मूल रूट, मूल जड़, जप जाप हवन पूजन में जिसका प्रभाव है अंक 108 की महाशक्ति को। यूं तो 108 की महाशक्ति को लोग 27 नक्षत्र के 4 पैर होने के कारण 27 चौक 108 होता है। इसके कारण ही लोग जानते हैं, समझते हैं कि यह एक महाशक्ति है, लेकिन मेरे हिसाब से यह एक अधूरा ज्ञान है। अंक 108 को तोड़कर अगर देखते हैं तो उसके अंदर जो छुपी हुई शक्ति है वो बाहर आ जाएगी और हम समझ पाएंगे कि वास्तव में यह अंक 108 कहना क्या चाहता है। प्लस इज इक्वल टू माइनस, लॉ ऑफ बैलेंस, दो विपरीत शक्तियों के समन्वित संयोग से संतुलन का सिद्धांत या भगवान का ऐसा सिद्धांत है जिस पर मैं काफ़ी समय से फोकस हूँ और लगातार लोगों को बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आप भी इस सिद्धांत को समझ लें। अंक 108 में भी यही सिद्धांत, यही शक्ति कार्य कर रही है। सबसे पहले समझते हैं अंक 1 को। अंक 1 भगवान सूर्य का अंक है। सूर्य मतलब प्रकाश, हिंदुओं का मूल भगवान, मूल स्रोत, जिसके आधार पर हम लोग जिंदगी जीते हैं, जिंदगी जीने का प्रयास करते हैं। प्रकाश, शुद्धि, पॉजिटिव पावर। अगर अंक 1 के प्रभाव को देखें, उसके परिणाम को देखने का प्रयास करें तो उसका पहाड़ा पढ़ते हैं तो वह बढ़ते क्रम में नजर आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह असेंडिंग ऑर्डर में है, पॉजिटिव पावर है, क्लॉकवाइज है और ये सारा का सारा चीज़ जो है एक वर्ग से संबंध रखता है जो हम हिंदुओं का वर्ग है। इसलिए हम हिंदुओं को ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि हम लोग जो है पॉजिटिव पावर से जुड़े हुए हैं, असेंडिंग ऑर्डर में जाने के लिए प्रयासरत रहें और इसी के लिए हम लोगों को धर्म के माध्यम से बहुत सारी बातें समझाई गई है, बहुत सारा डिसिप्लिन, अनुशासन बताया गया है। अब देखते हैं अंक 0 को। अंक 0 अपने आप में संपूर्ण व्यापकता लिए हुए, इसमें पूरा संसार का सारा शक्ति छुपा हुआ है। इनफैक्ट अगर पूछा जाए तो पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, ये तीनों इसके अंदर समाहित हैं। जैसे अगर कोई इंसान नेगेटिव होता है, शून्य होता है, उसका परिणाम खराब होता है तो हम लोग उसको सीधा सीधा बोल देते हैं कि तुम शून्य हो गए, तुम बेकार हो गए। तो शून्य का मतलब नेगेटिव भी होता है, लेकिन यही शून्य किसी अंक के बाएं लगता है। मान लीजिए एक अंक 5 है और उसके बाएं अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो वह न्यूट्रल फॉर्म में ही रहता है। उससे उस शून्य के लगने से उस अंक का कोई प्रभाव बदलता नहीं है, वो उसी स्वरूप में रहता है जिस स्वरूप में अंक शून्य के ना लगने से और लगने से था। लेकिन यही शून्य जब दाहिने पॉजिटिव होकर किसी अंक के लगता है तो वह उसका वैल्यू बढ़ जाता है और पॉजिटिव फॉर्म में क्रिएट हो जाता है। 5 के आगे अगर हम शून्य लगाते हैं तो 5 से 50 होगा, 500 होगा, 5000 होगा, 5 लाख, 5 करोड़, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 108 में शून्य क्यों छुपा हुआ है। शून्य तीनों शक्ति है, तीनों शक्ति दैट मीन्स कि वो संतुलित फॉर्म में है और उसमें पॉजिटिव नेगेटिव भी छुपा हुआ है और अंक 108 में भी पॉजिटिव नेगेटिव है। अंक 1 जहां बढ़ते क्रम में है असेंडिंग ऑर्डर में, वहीं अंक 8 जो है घटते क्रम में है। यह शनिदेव का अंक है। शनिदेव को डिस्ट्रॉइंग प्लैनेट्स बोला गया है, देव बोला गया है। अब उनके प्रभाव को देखें। सबसे पहले समझते हैं कि अंक जो शनिदेव हैं वो भगवान सूर्य के पुत्र कहे गए हैं, जो हम लोग किस्से कहानियों के माध्यम से जान रहे हैं। और दोनों के बीच 36 का आंकड़ा, ये 36 का आंकड़ा उनके मूल आंतरिक गुणों के प्रभाव के कारण है। जहां सूर्य भगवान अंक 1 से संबंध रखते हैं और पॉजिटिव फॉर्म में है, वहीं अंक 8 जो है शनिदेव का अंक जो है वह नेगेटिव फॉर्म में है। इसलिए दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है और यही कहानी देवता दानवों के बीच में या हम हिंदुओं के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज पावर के बीच में भी संचालित होता रहा है। इसलिए 36 का आंकड़ा था, है और रहेगा। लेकिन इसी 236 के बीच में जो है संतुलन का सिद्धांत सत्ता है। इसलिए दो नेगेटिव अपोजिट शक्तियों के से ही संसार का संचालन है और ये सूत्र जो है सिद्ध होता है। अंक 8 को देखते हैं तो अंक 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो अंक 8 जो है 8 एकम 8, 8 दूना 16, 1 जोड़ 6 जो है 7 हो गया, 8 तिया 24, 2 जोड़ 4 जो है 6 हो गया, 8 चौक 32, 3 जोड़ 2 5 हो गया, 8 8 पचे 40, 4 जोड़ 0 जो है 4 हो गया, 8 छक 48, 4 जोड़ 6 जो है 8 छक 48, 8 4 12, 1 2 3 हो गया। इस तरीके से जो है 68
56 6 5 11 जो है 1 1 2 हो जाएगा। 8 8 64 6 4 10 जो है 1 हो जाएगा। 8 9 72 7 जोड़ 2 9 हो जाएगा और 8 10 80 8 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो अंक 8 जो है 8 स्टार्ट होता है और अंत मतलब एंड भी जो है 8 में ही होता है और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि अंक 108 जो है किन शक्तियों के कारण जो है हम लोगों का मूल रूट मूल प्रभाव रहा है, धर्म की मूल महाशक्ति रहा है। धर्म के इस शक्तियों को समझना है, इन शक्तियों के प्रभाव को समझना है और अपने ज़िंदगी के जो एरर्स हैं उनको दूर करने का प्रयास करना है, लोगों को जोड़ना है, शेयर करना है। जो ज्ञान मैं आप तक पहुंचा रहा हूं इसको उदासीन भाव से ना देखें, क्रिएटर बने, क्रिएट करें और शेयर करें, एप्रिसिएशन भी करें। धर्महित मानवहित में प्रयास जारी रहेगा, चूँकि यह धर्म का काम है, एक अकेले इंसान से सारा कुछ सरने नहीं जा रहा है। हर इंसान की ड्यूटी बनती है कि वह धर्म कार्य को सहयोग दे और उसको आगे ले जाने का प्रयास करे, जिससे उसका भी उन्नति हो, अच्छा हो। समाज के सभी तबके तक इस ज्ञान को पहुंचाने का मेरा प्रयास आप लोग के सहयोग के माध्यम से अच्छा होगा और इसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए, इसी विचार शुद्ध भाव को ध्यान में रखते हुए मैंने आज यह वीडियो आप लोगों तक पहुँचाया है। धर्महित मानवहित में प्रयास जारी रहेगा, शेयर करें और इच्छा हो तो सब्सक्राइब कर वर्क को, चैनल को अप्रिशिएट जरूर करें। जय महाकाली, जय माता रा माँ।